वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल में जो काम अभी हुआ नहीं है, इन फ्यूचर होने वाले होते हैं, उसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल्स क्या होता है, यहाँ पे नाउन के बाद यानी कि जो भी वर्ब होता है, मेन वर्ब, उससे पहले शैल और विल लगाया जाता है। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स है, देखिए पीपल विल सपोर्ट द फाइट अगेंस्ट करप्शन हो गया, आई विल पिक अप माई फ्रेंड इन द आफ्टरनून। तो नीचे देखिए विल कब इस्तेमाल होता है, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम कोई काम भविष्य में कहने वाले होते हैं या करने वाले होते हैं, उस सिचुएशंस में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है। या टू एक्सप्रेस द व्यू ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का क्या व्यू है, वो क्या चाहते हैं, उसमें भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है। टू ऑफर टू समथिंग, जब हम भविष्य में किसी काम के लिए किसी को ऑफर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में का इस्तेमाल करते हैं। इसमें शैल और विल का इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, यानी कि भविष्य में जो एक्शन कंटिन्यू होने वाला है उसे कहा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल में देखिए, शी विल बी ज्वाइनिंग, वह ज्वाइन करने वाले हैं एक कोचिंग सेंटर के साथ फॉर ट्यूशन के लिए। द मैनेजर विल बी मीटिंग द न्यू क्लाइंट्स ऑन मंडे, को मीटिंग करने वाले हैं। तो सोहन विल बी स्टडिंग, यानी कि जो काम अभी शुरू नहीं हुआ है, इन फ्यूचर में शुरू होके कुछ समय तक वो स्टे करेगा, उस काम को कहा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद एम इज़ आर सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का इस्तेमाल होता है। विल बी, शैल बी और विल बी, और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, ही विल बी विजिटिंग वेरी सून, वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मनु विल बी रीचिंग, पहुँचने वाले हैं हेयर इन ए शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। अब हम नीचे देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जो काम हो रहा है, या फ्यूचर में भी जो काम रेगुलर या हैबिचुअल वर्क होता है, उसमें भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस लगभग एक जैसा होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो, द आईपीएल मैच बिगिन टुमारो, कल से शुरू होने वाले हैं। द ग्रुप लीव्स फॉर जयपुर नेक्स्ट वीक, जाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो इंडिकेट फ्यूचर एक्शन को भी हमें दर्शाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो काम अभी चल रहा है। दिनेश इज ज्वाइनिंग ऑफिस, मतलब दिनेश जो है ऑफिस ज्वाइन करेगा नेक्स्ट मंथ, ये भी एक फ्यूचर की तरह ही होते हैं, फ्यूचर टेंस की तरह। ही इज़ रीचिंग, दुबई पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट वीक को। तो समटाइम्स वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन बताने के लिए विच विल हैपन इन फ्यूचर में, जो फ्यूचर में भी होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गोइंग टू भी इस्तेमाल होता है, शी इज़ गोइंग टू ज्वाइन आज सून, जितना जल्दी हो सके वो ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पे इंटेंशन, इस सेंटेंस से हमें इंटेंस के बारे में पता चल रहा है इन फ्यूचर में जिस काम की प्रोबेबिलिटी है। जैसे शी इज़ ज्वाइनिंग आज सून, वो भी हमारे साथ जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब टू इंडिकेट एन एक्शन, वो एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट करते हैं विच विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन टाइम। इन फ्यूचर में मतलब सेंटेंस में 2 एक्शन वर्ड होता है, एक पार्ट में जहाँ पे किसी काम के बारे में कहा जाता है, और दूसरी पार्ट में किसी टाइमिंग के बारे में कहा जाता है। तो कोई दूसरे पार्ट की टाइमिंग आने से पहले जब पहले पार्ट का काम कंप्लीट हो जाता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। जैसे देखिए एग्जाम्पल में है, इसमें दे रखा है, देखिए आई शैल हैव लेफ्ट, हम इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले। यहाँ पे देखिए 2 काम हो रहा है, एक तो छोड़ के जाने का और दूसरा है टाइमिंग के बारे में, ऑफिस से आने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दे विल हैव फिनिश्ड सर्विंग, वह जो है सर्व करना फिनिश कर देंगे फूड को बाय द टाइम यू रीच द रेस्टोरेंट, पहुँचने से पहले। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव और विल हैव लगते हैं, और वर्ब का
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के इस्तेमाल होते हैं। फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल, शैल या विल होता है, उसके साथ हैव बीन लगते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है टू रेफर टू ए लॉन्ग एक्शन को दर्शाता है बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर से पहले। जैसे द क्वायर विल हैव बीन सिंगिंग, मतलब सिंगिंग एक लंबे टाइम तक ही वो क्वायर गाना गा रहे थे फॉर एन आवर बिफोर द प्ले स्टार्ट होने से, मतलब प्ले शुरू होने से आधा घंटा पहले से ये क्वायर का टीम जो है गाना गा रहे थे। स्नेहा विल हैव बीन स्लीपिंग, सोएगी फॉर 2 और 2 घंटे तक बाय द टाइम द मेड रीच द हाउस, जब तक उसके नौकर उसके घर में नहीं पहुंचते हैं। तो मैं आशा करूंगी बच्चे यहाँ से आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं, फ्यूचर और फ्यूचर के 4 फॉर्मेट। इसके बाद के जो पेजेस है इसमें वही सेम चीज़ वर्कशीट है जो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में सॉल्व करके भेज दूँगी। यहाँ पे रिमेंबर पॉइंट को भी एक बार आप देखेंगे। जो फ्यूचर टेंस एफर्मेटिव जो होता है ना, जैसे शी विल राइट, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको हम नेगेटिव में ले जाएंगे तो शी विल नॉट राइट हो जाएगा। और अगर हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो उसी विल को आगे ले आके हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखिए, शी विल बी राइटिंग, इसको नेगेटिव में ले जाएंगे तो शी विल नॉट बी राइटिंग, नहीं लिख रही थी। और इंट्रोगेटिव में विल शी बी राइटिंग। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, जैसे शी विल हैव रिटन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको हम नेगेटिव में ले जाएंगे तो शी विल नॉट हैव रिटन, और इसको इंट्रोगेटिव में लेके आएंगे तो विल शी हैव रिटन। परफेक्ट में भी वही है, कंटिन्यूअस टेंस में भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, शी विल हैव बीन राइटिंग, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग और विल शी हैव बीन राइटिंग। नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह से चेंजेस होते हैं। आप आगे इसको फॉलो करते चलेंगे एग्जाम्पल को, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट किस तरह से चेंजेस होता है यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से डिटेल्स में एग्जाम्पल देके समझाया गया है। आप एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए, इसको पढ़िए, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।